अब देखिए बात हम करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड की, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, एबव द किडनी, तो किडनी के ऊपर पाया जाता है ये, ठीक है। तो लोकेशन कहाँ पर होता है, लोकेटेड एबव द किडनी, तो किडनी के ऊपर ये पाया जाता है। और अगर हम इसको थोड़ा क्रॉस सेक्शन इसका देखें तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर होता है और एक इनर होता है। आउटर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। आउटर जो है ये कितना परसेंट होता है, 75% यही पाया जाता है, और इनर जो होता है 25% होता है। अगर हम आउटर की बात, कॉर्टेक्स की बात करें, कॉर्टेक्स की जो वर्जिन है मेसोडर्मल होती है, और जो इनर मेडुला जो होता है इसकी वर्जिन एक्टोडर्मल होता है। कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो ये डिवाइड तीन पार्ट में स्वयं फिर से फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, जोना फैसिकुलेटा होता है, और जोना रेटिकुलरिस होती है, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्लूकोकार्टिकॉइड, मिनरलोकार्टिकॉइड्स और सेक्स कार्टिकॉइड की बात करेंगे। और जो मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, और ये फर्दर डिवाइड नहीं होता है, मेडुला से जो हार्मोन निकलेंगे उसे हम कैटाकोलामाइन बोलेंगे, जिसमें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन आता है, ठीक है। तो तीन हार्मोन्स इसमें आते हैं, तीन हार्मोन्स इसमें आते हैं। अगर हम एडिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं उनकी फंक्शन की बात करें तो एडिनल मेडुला कब एक्टिवेट होता है, एडिनल मेडुला कब एक्टिवेट होगा, तो ये इमरजेंसी टाइम पे, मतलब इसके जो हार्मोन्स होते हैं इमरजेंसी टाइम पे निकलते हैं, यानी डोपामाइन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। और उस टाइम इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, आप फील किए होंगे, एक्सपीरियंस आप लोगों का होगा कि उस टाइम प्यूपिल क्या होगी, डायलेट हो जाएगी, स्वेटिंग होगी, पसीना होने लगेगा, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सलाइवेशन इनहिबिट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पाइल्यूरेक्शन यानी गूज बम्प, ठीक है, बड़े बड़े बम्प जो होता है स्किन पे देखने को मिलेंगे। और इट लीड टू प्रोटियोलिसिस एंड लाइपोलिसिस, तो इमरजेंसी कंडीशन में क्या होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा और लिपिड का भी ब्रेकडाउन होगा। तो ये हम लोग बात करते हैं किसकी, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स कब एक्टिवेट होंगे, कब रिलीज होते हैं, किस टाइम। तो अब हम बात करते हैं, अब बात करते हैं एडिनल कॉर्टेक्स। तो आपको आई होप समझ में आएगा कि कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स होता है 75% होता है, वर्जिन इसकी मेसोडर्मल होती है, डिवाइडेड तीन पार्ट में होता है, ठीक है। और इसके हार्मोन्स को कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। इनर मेडुला होता है 25% होता है, वर्जिन एक्टोडर्मल होता है, ये इसको फर्दर डिवाइड नहीं होती, इसके हार्मोन को कैटाकोलाइमाइन बोलते हैं। इसकी फंक्शन को इमरजेंसी में निकलेगा, पाइलोरेक्शन यानी प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, स्वेटिंग होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, पाइलोरेक्शन, गूज बम्प होगा, प्रोटियोलिसिस और लाइपोलिसिस देखने को मिलता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब हम बात करते हैं एडिनल कॉर्टेक्स। तो एडिनल कॉर्टेक्स के जो तीन पार्ट हमने बताया है, एक होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर जोना फैसिकुलेटा, फिर जोना रेटिकुलारिस, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। आप जीएफआर से याद कर सकते हैं, ठीक है, जीएफआर इसका ट्रिक, जी ग्लोमेरुलोसा हो जाएगा, फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, ठीक है। तो ये आपके अब देखो यहां पर अगर हम बात करें, अब देखिए इसमें जोना ग्लोमेरुलोसा हो गया, जोना फैसिकुलेटा हो गया, जोना रेटिकुलरिस हो गई। जो हार्मोन निकल रहे हैं, कौन से हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स,
अगर हम इन हार्मोन्स की बात करें, ये तीनों लेयर से ही रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में जो मेन हार्मोन आ रहा है, ठीक है, जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में आता है, इसमें आता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। मिनरेलोकार्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन आता है, स्टेरोन। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आता है। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, एंड्रोजेंस, ठीक है, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन आता है, ठीक है। तो सेक्स कार्टिकॉइड्स में इतने हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड्रोजन आएगा, मिनरल कार्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन आएगा, कॉर्टिसोल इसमें आता है, ठीक है। अब ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में और मिनरल कार्टिकॉइड, सेक्स कार्टिकॉइड्स अलग, इनकी सब क्या होती है, अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो इनको हम सेपरेटली डिवाइड करते हैं, इनकी फंक्शंस को, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए अगर कॉर्टिसोल की बात करें, तो कॉर्टिसोल जब कोई इंसान, जब कोई ह्यूमन क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन में रहता है, तो ये कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेस के टाइम पे जो होता है ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस के दौरान भी ये रिलीज होता है, ठीक है। अगर हम इस चीज की बात करें तो ये क्या कराता है, कॉर्टिसोल लाइपोलिसिस कराता है, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, ठीक है। और जो अमीनो एसिड्स होता है उसकी यूटिलाइजेशन को क्या करता है, रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। रीअपटेक को, जो अमीनो एसिड होता है उसको क्या करता है, उसकी रीअपटेक को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक। फिर इसके बाद में अगर हम इस चीज की बात करें तो ये इम्यूनिटी को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, ठीक है। इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। अगर हम इस चीज की बात करें एल्डोस्टेरॉन, तो एल्डोस्टेरॉन जो होता है क्या करता है, ये एक्ट करता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, तो एक्ट ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ water and sodium and elimination of potassium and hydrogen ion, ये यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, जो रीनल ट्यूब्यूल होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे क्या करता है, ये ऐड करता है, और सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन की एलिमिनेशन को क्या करता है, सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन। अब देखो जो सेक्स कार्टिकॉइड्स हैं, सेक्स कार्टिकॉइड्स में एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन ये फीमेल हार्मोन, एंड्रोजन क्या है, मेल हार्मोन, ठीक है। अगर एस्ट्रोजन की अगर बात करें तो एस्ट्रोजन अगर ये क्या हो रहा है, अगर एस्ट्रोजन मेल के अंदर रिलीज होने लग रहा है तो ये क्या होगा, उसकी वजह से जो होता है फीमेल वाले कैरेक्टर डेवलप होंगे। अगर मान ले सपोज दैट ये एंड्रोजन है, एंड्रोजन मेल हार्मोन, लेकिन ये अगर एलिवेट हो जाए, फीमेल के अंदर ज्यादा रिलीज हो जाए, तो वो क्या होगा, उसके अंदर मेल वाले कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर यानी मेल में फीमेल कैरेक्टर डेवलप होंगे, और फीमेल में क्या होगा, मेल में फीमेल वाले कैरेक्टर डेवलप होंगे। तो इसके एलिवेशन से देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारियों में, ठीक है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो कुशिंग सिंड्रोम ये एडिनल कॉर्टेक्स का ही हार्मोन का है। एडिसन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। तो एडिसन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर ये चीजें जो होता है दिखाई देता है, एलिवेशन किसका, एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स का, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आई होगी, ये इतने पार्ट एडिनल कॉर्टेक्स, जो रिमेनिंग अगर कुछ बची होगी तो दूसरे वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे।